अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अबू ज़ुर अब्दुल बासित शेख। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल क़य्यूम ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला। इनसे बात करते हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से कि अफ़वाज पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, इसे आप कैसे जानते हैं और इसके मुतल्लिक़ आप क्या फ़रमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस व क़ाला अल्लाहु जल्ला व अला फ़ी मक़ामिन आख़र वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व लम यग़ज़ु व लम युहद्दिस बिही नफ़्सुहु माता अला शुअबतिन मिनन निफ़ाक़ व कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इंतहाई खुशी और मसरत का ये समान है कि 10 मई को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को दोबारा से वही खुशी, फ़रहत और शादमानी अता फ़रमाई जिस तरह अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने क़ुरून ऊला के अंदर मुसलमानों को बदर के मौका पर, जबकि उनके पास तंगी समा था, किल्लत अफ़वाज थी, उस वक़्त अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फ़रमाई, आपके अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मदद फ़रमाई। हमारा हमसाया जो इंतहाई चलाक भी है, मक्कार भी है और पाकिस्तान से वो 10 गुना बड़ा भी है, उसकी फ़ौजी ताकत का मुकाबला भी अददी तादाद से नहीं हो सकता था, उसके आलात हरब भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान की दौलत से बेबहरा था। जब हमारे दुश्मन ने पूरी प्लानिंग करके हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की ठान ली, हालांकि पाकिस्तान ने उससे पहले कोशिश भी की कि ये जंग ना बने, बल्कि इसके ऊपर जो है वो बाकायदा कोई बोर्ड बैठ जाए, ज्यूरी बैठ जाए, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, जो ब्लेम हम पर लगाया जा रहा है क्या वो हकीकत पर मबनी भी है कि नहीं। लेकिन हिंदू बनिया के जहन पर वही आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो उसके जहन पर सवार थी। हिटलर की जो खूबी थी या हिटलर की जो बदमाशी थी वो मोदी के अंदर जो है वो घर कर आई है, और उसने समझा कि पाकिस्तान इस वक्त उसके पास लीडरशिप का भी फुकदान है, उसके अंदर अपनी भी यकजहती नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो भी इंतहाई कमज़ोर हैं। तो लिहाजा में हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। यहाँ तक कि हिंदू बनिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए पाकिस्तान की 4 मसाजिद उनको शहीद किया। 40 के करीब हमारे जो पाकिस्तानी थे, उनमें जवान भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, जिनको शहीद कर दिया गया। एक निशाना बनाकर बाकायदा मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको टारगेट करके शहीद किया गया। पाकिस्तानी कौम ने फिर भी सब्र का मुजाहिरा किया और अपनी अफवाज से मुतालबा किया कि रिटेलिएट किया जाए, उनको जवाब दिया जाए। फिर हिंदू बनिया ने जाहरियत यहाँ तक उसकी बढ़ गई, उसकी दिलेरी थी, क्योंकि उसके पुष्ट पनाही पर वो मुल्क मौजूद है जिसने फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी है, और हिंदू बनिया मोदी जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और जान लीजिए नाज़रीन किराम, ये वही मोदी है कि फ़लस्तीन के मजलूमों के ऊपर जो फास्फोर्स बम मारे गए हैं उनको जलाने के लिए, उनकी हड्डियों को उनके गोश्त से अलग करने के लिए वो मोदी ने प्रोवाइड किए थे इसराइल को, उनके यहूदियों को। लिहाजा इसने यही प्लान किया और इसको शय हासिल थी आलमी इस्तेमारों की, आलमी ताकतों की, जिनमें बजाते खुद इसराइल भी शामिल है जो अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट की भी आशीर्वाद इसको हासिल थी। फिर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन जो है वो भेजे, 100 के करीब तकरीबन जो है वो ड्रोन्स मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने आकर अपनी जारहियत का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत के साथ उनके इन ड्रोन्स हमलों को भी ख़त्म किया, ड्रोन्स को जो है वो मारा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा कि वो इसराइली टेक्नोलॉजी जो अपने आप को इस वक्त टेक्नोलॉजी का फ़िरऔन समझता है, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर खाक के अंदर मिला दी गई। ड्रोन्स को लोगों ने, फ़ौज ने, सिविलियंस ने जिस तरह जिस बहादुरी के साथ, आम शहरियों ने ड्रोन गिराने के साथ, उनके ऊपर अटैक करने के साथ, और फिर यहाँ तक भी मन चले थे लाहौर के अंदर कि उन्होंने ड्रोन जब उतारा गया तो वो ड्रोन उठा के ही भाग गया, जाके उसने कबाड़ियों को भेज दिया। यहाँ तक भी थे कि कुछ लोग, वो नौजवान इकट्ठे हुए और उन्होंने ड्रोन पकड़ा और जाकर उसको सेल करके उसकी पार्टी की कि हमें जो है ये खुश। तो इंडिया हमें पाकिस्तान को डराना चाहता था, मुसलमानों के अंदर खौफ देखना चाहता था, और पाकिस्तानी कौम में खौफ नहीं था, जुर्रत थी, बहादुरी थी, हिम्मत थी, दिलेरी थी। यहाँ तक भी हमने ये मंजर देखे कि पाक फ़ौज ने जब बुनियाद मरसूस ऑपरेशन शुरू किया तो उसके अंदर हमारे पाकिस्तानी, हमारे आम सिविलियन वो जाकर उन
पैड्स के पास बैठ गए, लॉन्चिंग पैड जो है, जहाँ से हमारे मिसाइल या हमारे जो है वो वेपन्स उनको थ्रो किया गया, उनको लॉन्च किया जा रहा था, वहाँ पर बैठे उसको वॉच कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी किस तरह अटैक करती है और किस तरह उनकी जुर्रत और बहादुरी को आप नाप सकते हैं। एक तरफ हिंदू बनिया है जो छुप गया, मोदी खुद कई दिन तक मंजर आम से गायब रहा और वो गाँव मूत्र जो है वो उसकी प्रैक्टिस शायद करता रहा होगा, या फिर जिस तरह वो गोबर जो है वो उसके साथ उनका एक लगाव है। तो हिंदू जो है वो पता नहीं दुनिया की किस कौम से ताल्लुक़ रखता है। आज दुनिया AI के अंदर, अमेरिका ने AI टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ईजाद की है, तो मोदी ने और हिंदुस्तान ने, जो हमारा पड़ोसी है, और हमें दुख होता है कि हमारा ऐसा पड़ोसी है जो घटिया है, उस पड़ोसी ने GI टेक्नोलॉजी जो है उसका ईजाद किया है। आप हैरान हो जाएंगे कि GI टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो गोबर इंटेलिजेंस उसने ईजाद की है। यहाँ तक कि उसकी एक यूनिवर्सिटीज़ की एक प्रोफेसर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की VC, वो अपने कमरे को ठंडा करने के लिए, आज जहाँ के AC का दौर है, आज जबकि पंखा का दौर है, आज जबकि रूम कूलर का दौर है, उसने अपने कमरे को, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का एक VC ऑफिस है, उस VC ऑफिस को गर्मी से बचाने के लिए, ठंडा रखने के लिए उसके अंदर गोबर का लेप कर रही है और अपने स्टूडेंट को और अपने प्रोफेसर्स को ये बता रही है कि अगर आप ठंडक चाहते हैं तो गाय का गोबर जो है उसको अपने घरों के अंदर जो है वो लेप कीजिए। ये जहालत की इंतहा है। हिंदू बनिया यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट प्रोवाइड करता है। हिंदू बनिया, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट जो है वो हिंदुस्तान से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ RSS के गुंडे, अगर किसी के घर में फ्रिज के अंदर जो है वो गोश्त मिल जाए गाय का, उसको कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। किसी के हाथ में शॉपर हो, वो गोश्त लेके जा रहा हो, उसको शहीद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों की एक शिआर है कुर्बानी। कुर्बानी के ऊपर जो है वो आप गाय का जो है वो कुर्बानी के अंदर बाकायदा हिस्सा है, कुरान मजीद की आयत है। लेकिन हिंदू बनिया, RSS का गुड्डा, मोदी का छोकरा, वो क्या करता है, मुसलमानों को ईद पर, ईद उल अजहा पर कुर्बानी की शक्ल में गाय ज़िबा करने की इजाज़त नहीं देता और कहता है मैं गाय का बच्चा हूँ, गाय माता है हमारी, गौ माता। कैसा हिंदू है भाई, मैं तो हैरान होता हूँ कि उसके नेशन फादर जो हैं वो गांधी जी हैं और उनकी नेशन मदर कौन है, गाय है। मोदी का मैं क्या इलाज करूँ, मोदी के दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए कि उनका जो कौम का बाप है वो नेहरू है, वो गांधी है, और गांधी की बीवी जो है क्या वो गाय है जो तुम्हारी माँ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। और पाकिस्तान ने जिस तरह अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद के साथ हिंदुस्तान को दिन के अंदर तारे दिखा दिए। हम आम तौर पर किताबों में पढ़ा करते थे दिन को तारे दिखाना, अब्दुल बासित साहब, हम किताबों में ये मुहावरा पढ़ते थे दिन को तारे दिखाना, और पाकिस्तान ने हकीकत के अंदर 10 मई को हिंदुस्तान को दिन के तारे दिखा दिए हैं। मोदी जी, दिन के तारे नजर आए हैं कि नहीं नजर आए? माशाअल्लाह, मेरा बरखुरदार कह रहा है, कुरान मजीद की आयत है, अल-मुगीरात सुबह असर न बिही न का। तो दिन के तारे आपको मोदी जी पाकिस्तान दिखा चुका है, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आपने दुनिया का महंगा तरीन जहाज राफेल जो है उसको भी फेल करवा दिया है। आपकी राह भी फेल हो गई, आपका राफेल भी फेल हो गया, और अल्लाह की मनसूबा, अल्लाह की मदद वो गालिब आ गई। क्योंकि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। मोदी साहब होश के नाखुन लीजिए, मुसलमान का मुकाबला हिंदू बनिया नहीं कर सकता। हाँ, आप राम राम कर सकते हैं बज़ाहिर, और बगल में छुरी रख सकते हैं, आप हमारी पुष्प पे वार कर सकते हैं, जैसा कि आपने 65 में किया। आपने रात के अंधेरे में जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया, आपने कहा पाकिस्तान जो है वो निहत्ता है, कमज़ोर है। अब हमेशा हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे हालात ठीक नहीं है, फौज के साथ पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी हुई, लेकिन कौम ने साबित कर दिया कि हिंदू बनिया गलत था, पाकिस्तानी दुरुस्त थे। जिस वक्त पाकिस्तानी फौज अपने असल मनहज और मिशन पर गई हिंदू का मुंह तोड़ने के लिए, तो पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। हमारे वो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हिंदुस्तान के तमाम प्रोपेगेंडे को आउट कर दिया। आउट ही नहीं किया, नॉक आउट कर दिया, बल्कि मैं अगर शेर अफजल के अल्फाज में कहूं तो वार दिया। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू हो चुका है। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। इससे पहले डू मोर की बात होती थी, क्योंकि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जुर्रत और बहादुरी की तारीख को रकम किया है, इंडिया के तमाम जहाज़ों के सिस्टम को उसने फेल कर दिया। यहाँ तक कि उनके बिजली के निज़ाम को हमारे साइबर्स विंग ने, जो कि हमारे एयरफोर्स का एक विंग है, उसने जिस तरह उसके
इंडिया के बिजली के निज़ाम को साइबर अटैक के ज़रिए नाकाम कर दिया, और आज तक वहाँ के हिंदू जो है वो अंधेरे के अंदर मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं और मोदी को कोस रहे हैं। और अगली दफ़ा मोदी बच्चे तू तो नहीं आएगा, तेरी तो आखिरी बारी है, तू गया। तूने पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा है? तेरे घर के अंदर लोग खड़े हो गए जो तुझे जूते मार रहे हैं इस वक्त। अगली बात सोचिएगा, यहाँ तक कि उन्होंने रशिया से दुनिया का ताकतवर तरीन डिफेंस का निज़ाम S-400 जो है, महंगे तरीन दामों जो है वो उसको परचेज किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, शाहीनों ने, बहादुरों ने, जवानों ने, उन्होंने उसको भी मिलियामेट कर दिया, उस पर अटैक किया, उसको मिलियामेट कर दिया। इसी तरह जितनी भी एयर बेसिस पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर के साथ हिंदुस्तान में लगती थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको सबको जो है वो टारगेट किया। क्यों? क्योंकि मोदी ने हमारी एयर बेसिस पर अटैक करना शुरू किया था। नूर खान एयरबेस हो, चाहे रहीमिया अरखान की एयरबेस हो, या और 3 जगह या 4 जगह पर एयर बेसिस पर हमला किया, और बिल आकर हमारी एयरफोर्स ने एक्टिव होकर उनके तमाम दांतों को न सिर्फ खट्टा किया बल्कि तोड़ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई को 2025 को दुनिया ने पाकिस्तान की फतह दिन के वक्त देखी। मोदी ने रात के अंधेरे में सोए हुए मुसलमानों पर, निहत्ते और कम सिन बच्चों के ऊपर कातलाना हमला किया, मसाजिद को शहीद किया, क्योंकि मोदी और RSS की जो आइडियोलॉजी है वो मसाजिद के खिलाफ है, वो दीन इस्लाम के खिलाफ है। चाहे अहमदाबाद गुजरात हो, मुसलमानों के सामने है कि वहां पर उनका कत्लेआम किया गया, चाहे अयोध्या के अंदर मुसलमानों की बाबरी मस्जिद हो, 92 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। सुनिए, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के घरों को तबाह करता है? और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर आके देखिए, मोदी जी यहाँ पर मंदिर भी मौजूद हैं, यहाँ पर गुरुद्वारे भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो ईसाइयों के चर्च भी मौजूद हैं, और मसाजिद भी अमन के साथ मौजूद है। लेकिन आपके हिंदुस्तान के अंदर, जिसे आप सेकुलर हिंदुस्तान कहते हैं, आप सेकुलर हिंदुस्तान के मंजन को देखते हैं, लेकिन वहां पर आप मुसलमान को कबूल नहीं कर सकते। वहां पर आप मुसलमान के साथ उसके पर्दे को कबूल नहीं कर सकते। मुसलमान की बेटी को आप कॉलेज में पर्दे के साथ जाने से रोकते हैं। हमारे सामने वो बेटी में मौजूद है जिसका नाम ईमान है, जिसने ईमान की जुर्रत के साथ आपके कॉलेज में हिंदू गुंडों को नाकू चने चबवाकर पूरी दुनिया में पर्दे का बोलबाला किया। इसी तरह हमारे मुसलमान भाई वहां पर मौजूद है, अल्लाह उनकी मदद करे। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें दारुल हरब के अंदर, दारुल कुफ्र के अंदर रहने के जो अहम इस्लाम के अगराज़ व मकासिद हैं या SOPs हैं, उनको फॉलो करने का पता नहीं है। मैं यहाँ पर आपकी वीडियो के वसातत से वहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ मुसलमान लीडर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के गुन गा रहे थे, और पाकिस्तान जो एक इस्लामिक स्टेट है इसके खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। जैसे कि वो अवैसुद्दीन है, उसने वहाँ पर बाकायदा कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ख़त्म हो गया। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ अवैसी साहब, ठंड पड़ गई है? सोचिए आप किस तरह के मुसलमान हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ जहरियत पर खुश हो रहे थे, हालांकि हम पाकिस्तान के लोग इंडिया के 30 करोड़ मुसलमानों की खैर खाही चाहते हैं, उनकी बका चाहते हैं, उनका दवाम चाहते हैं, उनका गलबा चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख ये है कि मेरे अकाबरीन ने यहाँ पर 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के कदम रंजा हुए हैं, यहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पर अमन व आतशी का दर्स दिया। हिंदू हमेशा बुज़दिली का, किसी की, जिस तरह के यहूदी किसी की छाव छतर में जाकर जो है वो जिंदा रहते हैं और फिर आंखें दिखाते हैं, इस तरह हिंदू की भी आइडियोलॉजी वही है कि किसी की धोती में छुप जाओ, किसी की बगल में छुप जाओ और फिर मुसलमानों के ऊपर वार करो। लेकिन मोदी जी अब आपका वार नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं, जिस तरह उन्होंने जिस बहादुरी के साथ मुजाहिरा किया, और इस नागुफ्ता बेहालात के अंदर पाकिस्तानी कौम जिस तरह पाक आर्मी के साथ खड़ी हो गई। मैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से ये कहना चाहूँगा कि हाफिज़ साहब बस कीजिए, कौम आपके साथ खड़ी हो गई है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। अब आपका जो रोल है पाकिस्तान के आइन के तहत वो सरहदों की हिफाजत करना है। आप जाइए बारकों के अंदर, पाकिस्तानी कौम को फैसला कर लेने दीजिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो किसको अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का सदर देखना चाहती है, ताकि पाकिस्तान की कौम की उमंगों के मुताबिक इस मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम चल सके और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना जो शनाख्त है उसको बहाल करवा सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत फरमाए, और इस मुल्क में नेक साले क़यादत जो है वो पाकिस्तान को मुयस्सर फरमाए, ताकि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा पाकिस्तान लड़ सके। पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया गया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि आज वो कैदी नंबर 804 अगर उसको नाजायज़ तौर पर अडयाला जेल में कैद ना किया गया होता तो इसराइल की जो बर्बरियत है फ़लस्तीन के ऊपर
और जिस पर उम्मत मुस्लिमा ने मुंह में घुंघनियां डाली हुई हैं। अगर इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट होती नहीं, चले आज़ाद भी होता, तो उसने उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ना था। जिस तरह इससे पहले उसने रमज़ानुल मुबारक के महीना में जब इसराइल ने फ़लस्तीन के मस्जिद अक्सा पर हमला किया था, तो उसने शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजकर पूरी दुनिया में UNO के अंदर जाकर जो है वो इसराइल को नॉकआउट कर दिया, उसको जंगबंदी करने पर मजबूर करवा दिया। और उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक मशहूर ज़माना जुमला कहा था, डीप पॉकेट्स। जिनको नहीं याद वो अपनी जो है वो तारीख़ को ज़रा पीछे जाकर देख लीजिए। पाकिस्तान ने हमेशा लीडरशिप का किरदार अदा किया है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लीडर नहीं लोडर मुसल्लत हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन भी आए, सुकून भी आए, अच्छी भी हो। मेरी पाक फ़ौज के साथ जिस तरह मुझे मेरे माँ बाप ने प्यार दिया था, हम अपने बच्चों को वही प्यार दे के जाएँ। और पाक फ़ौज और पाकिस्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इनकी मदद फरमाए। और दुश्मन जो अभी भी हमारे ऊपर वार करने के लिए तिलमिला रहा है, क्योंकि मोदी इस वक्त ज़ख्मी है, उसकी फोर्सेस, उनका मोराल डाउन हो चुका है, उनके अवाम इस वक्त वो भी ज़ख्मी हैं और वो मोदी को कोस रहे हैं, मोदी पाकिस्तान को कोस रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान को जवाब चाहिए। इमरान खान के साथ आपको हज़ारों इख्तलाफ हो सकते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है, इस्लाम का मुकदमा लड़ सकता है। उसे रिहा कीजिए इस मौके पर कि मोदी इस वक्त पूरी दुनिया को लॉबिंग करके फिर पाकिस्तान के खिलाफ लाने के लिए तैयार है। अभी उसकी जो लेटेस्ट स्पीच है वो सुन लीजिए। इमरान खान बाहर आएगा, पाकिस्तान की आवाम जिस तरह उसको चाह रही है और जिस तरह पूरी दुनिया उसकी बात को सुनती है, नहीं यकीन आता तो उसके बेटे कासिम खान और सलमान खान, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका एक ट्वीट जो है इस वक्त सिर्फ 24 घंटे के अंदर 9 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। कौम इस तरह चाहती है और ये कौम ऐसे नहीं चाहती। अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत रख देता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। सामीन मोहतरम, ये थे फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब, जो हमें ऑपरेशन बुनियानुल मरसूज़ के बारे में बता रहे थे। असल बात तो ये है कि तमाम मुसलमान अपने जज्बात, नज़रियात और आमाल व अफ़आल के साथ बुनियानुल मरसूज़ बन जाएँ तो कोई भी काफिर हमारे आगे टिक नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अफ़वाज पाकिस्तान की मदद फरमाए।